चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जानने से पहले हम होमोजीनियस फंक्शन को जानेंगे कि भाई होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। आइए उसको पहले समझते हैं और फिर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, यहीं से कॉन्सेप्ट बना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस उस फंक्शंस को कहते हैं, सपोज करो एक जो है फंक्शन है, लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ। अब देखिए होमोजीनियस की बात होगी तो यहाँ पर होमोजीनियस एटलीस्ट कम से कम दो वेरिएबल का होना चाहिए। अगर एक वेरिएबल का फंक्शन होगा तो फिर होमोजीनियस में काउंट नहीं होता है। ठीक है, होमोजीनियस के लिए क्या होनी चाहिए, तो होमोजीनियस के लिए ना कम से कम क्या होने चाहिए, दो वेरिएबल होने चाहिए। अगर एक ही वेरिएबल होगा तो फिर होमोजीनियस कैसा होगा, है ना, तो वहां पर नहीं बन पाएगा। होमोजीनियस के लिए कम से कम कितने वेरिएबल होके फंक्शन होने चाहिए, दो वेरिएबल का। तो इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के फंक्शन होंगे। देन एफ ऑफ एक्स वाई, देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड, इस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। देन एफ ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। इस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे कब, इफ ये चीजें मेन है कि जो फंक्शन होगा, इफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कैन बी रिटन इन द फॉर्म एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये चीजें होती है। ठीक है, तो इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ, यहाँ पर एक चीज और आनी चाहिए थी, इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n if f of x comma y, if f of x y is equal to x की पावर n f of y by x, या फिर f of y comma x equals to y की पावर n f of x upon y, any function, ठीक है, any function can be written in the form f of x y equals to x की पावर n f of y by x। यानी कि इसको शॉर्ट समझो में आप समझोगे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। कब बोलेंगे, जब ये जो दो वेरिएबल का फंक्शन है उसको इस वेरिएबल के फंक्शन के फॉर्म में ला दें, y बाई एक्स, और सामने में क्या हो, x की पावर n हो, या फिर आप y बाई एक्स को x बाई y लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका y बाहर होना चाहिए, जो नीचे है वो ऊपर होना चाहिए। तो इस फंक्शन को हम n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है। वीडियो रिकॉर्ड जो है अटक अटक के चलता है क्या वीडियो? आई थिंक वीडियो तो पूरा क्लियर चलना चाहिए मेरे ख्याल से। किसी ने चेक किया है क्या? मेरे ख्याल से वीडियो अटक के नहीं चलता है। जब अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो रिकॉर्डिंग में जो वीडियो जो है अटकता नहीं है। वो एक आख वीडियो जब हुआ था स्टार्टिंग में, एक बार प्रॉब्लम हुई थी, तब वो ऐप का प्रॉब्लम था। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो होता है। ये एक्चुअल में हमने बताया ना, ये क्या है, ये एप्लीकेशन का इशू हो सकता है ना, नहीं नेटवर्क का कोई खास इशू होगा और नहीं यहाँ पर किसी चीज का इशू होगा। वो इशू अगर होगा तो ये जो एप्लीकेशन बनाने वाले ने बनाए होंगे ना, वो बोलते तो हैं हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, बट वो एप्लीकेशन वाले का प्रॉब्लम होगा। वो पूरा लोडिंग हो गया है, इसमें बहुत सारे जो है इंक्लूड हो गए हैं, तो वो जो है ना सॉफ्टवेयर ढंग से इस वजह से काम नहीं कर रहा होगा। बाकी सारी चीजें, क्योंकि अब जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब जिसने बनाया है, यूट्यूब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया उन्होंने कि वहां पर हम कितने भी वीडियोस कंटेंट सारी चीजें अपलोड है, बट वो हैंग नहीं होता है आज तक, है ना, उसमें कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन अगर आप गूगल में जाओगे, गूगल में अगर आप जैसे रिजल्ट आते हैं, किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो देखिए आप वहां पर सर्वर काम नहीं करता है, तो सर्वर फेल हो जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर का वो एक्चुअल में इशू होगा, है ना। तो उसी तरीके से ऐसे ही इसका भी होगा। यहाँ पर भी वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो जिस वजह से अटक रहा होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
उतना तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर मैंने क्या बताया कि कोई दो वेरिएबल का फंक्शन उसको होमोजेनियस बोलेंगे n डिग्री का यदि x की पावर n इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स बन जाए। पूरा फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर पूरा फंक्शन x बाई वाई, दोनों में से कोई एक बना दोगे चलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा फंक्शन होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स वाई, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, यहाँ मैंने लिखा कि एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अब आपको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो ये कैसे करना है होमोजीनियस चेक करने के लिए, वो इस फॉर्म में अगर आप लिख कर दिखा दिए तो ये होमोजीनियस बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं सबसे बड़ी पावर कौन है बच्चों, एक्स की पावर 3 है। अगर हम एक्स की पावर 3 को कॉमन करते तो यहाँ जो बचेगा वो 1 कांस्टेंट चलेगा, लेकिन अगर वेरिएबल है तो वाई बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हमने एक्स की बाहर निकाला, यहाँ नहीं है तो ये डिवाइड में चले जाएगा। तो इसको हम वाई बाई एक्स का होल क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरह से बन गया। डिवाइड में अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, ये निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं 1 प्लस यहाँ पर y बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है क्लियरली, देखो यहाँ से 2 और 2 कट गया तो एक एक्स बच गया, एक एक्स बच गया। लेकिन यहाँ जो भी फंक्शन बने हैं वो y बाई एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो y बाई एक्स के फॉर्म में बन गया, तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ ये y बाई एक्स के फॉर्म में आप बना दिए फंक्शन। तो यहाँ पर हम, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1 है, तो हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है f ऑफ x कॉमा y इज होमोजीनियस। ये होमोजीनियस तो है, कितने डिग्री का होमोजीनियस है, तो 1 डिग्री का, ऐसा बोला जाता है इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, ऑफ डिग्री 1 डिग्री का क्या है, ये होमोजीनियस है। क्लियर है, यस या नो, जल्दी बताओ कैसे चेक करेंगे। तो आपको या तो x कॉमन करो या तो y कॉमन करो, दोनों में से कोई भी एक कॉमन करने पर यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो प्योर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बनना चाहिए। यानी कि कांस्टेंट को छोड़ के अगर कहीं वेरिएबल है तो वहां पर y बाई एक्स के पैटर्न में होना चाहिए। ठीक है, तो वो बन जाएगा होमोजीनियस। लेकिन अभी मैं एक ऐसे भी एग्जांपल्स दूंगा जो फंक्शन होमोजीनियस नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया दूसरा एग्जांपल्स, यहाँ पर मैंने कहा एफ ऑफ एक्स वाई है और चेक करो क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। चलो ये चीजें दी, क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि ये होमोजीनियस नहीं होगा, पूछो क्यों, जब हम यहाँ से सबसे बड़ी पावर एक्स क्यू कॉमन निकालेंगे तो ये तो बन जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर y के अपॉन में x आएगा तो वो दोनों होल क्यू है तो इसको 1 बाई वाई बाई एक्स का होल क्यू लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों 1 अपॉन एक्स क्यू आ जाएगा। और डिवाइड में भी अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन करते हो तो ये बनने वाला है 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से 2 और 3 कटेगा तो बचेगा ओनली x। लेकिन यहाँ जो फंक्शन बचा है वो 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यू है। लेकिन यहाँ पर y नहीं है, सीधा सीधा बोल सकते हो ये कांस्टेंट भी नहीं है और ना ही वहां पर y है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये प्योर फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बना, क्या ये y बाई एक्स का फंक्शन बना, तो नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि अगर कांस्टेंट है तो चलेगा, लेकिन वेरिएबल है तो वो y बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बेटा 1 अपॉन एक्स क्यू बन गया, तो ये y बाई एक्स के फॉर्म में नहीं है। तो इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ, इज नॉट इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि ये एक्स की पावर n इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में हम नहीं बना पाए। तो ये जो फंक्शन है इज कॉल्ड नॉट होमोजीनियस फंक्शन। आई थिंक समझ गए होगे, तो हम बोलेंगे इसको क्या है, नॉट होमोजीनियस। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 1, अगर यहाँ पर y भी होता तो y की पावर और x की पावर सेम होनी चाहिए, तब हम बोलते कि वो होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर है, एक और एग्जांपल से देखो, तीसरा एग्जांपल, इतने सारे एग्जांपल्स कर लो कि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे मैंने दे दिया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस यहाँ पर मैंने दे दिया जो है एक्स वाई। ठीक है, और डिवाइड में मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर चेक करो कि क्या ये होमोजीनियस है। चेक करना है तो सबसे पहला काम वही, x की पावर 2 सबसे बड़ी पावर कॉमन करेंगे, तो यहाँ से x पावर 4 बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से बन गया 1
ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y की पावर 4 है तो y बाई एक्स की पावर होल पावर 4 बना दिया। लेकिन यहाँ से अगर हम एक्स क्यू निकालेंगे एक्स पावर 4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के अपॉन में एक्स क्यू बचेगा। y के अपॉन में क्या बचेगा, एक्स क्यू, क्योंकि यहाँ पर x है, हमने तो एक्स पावर 4 कॉमन लिया है, तो एक x और x कट जाएगा। देखो एक्स पावर 4 अंदर जाएगा तो 3 से 4 कटेगा तो एक x बचेगा, तो ये फाइनली ये मिलेगा। अब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन करते हो तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा। बट ये अभी भी होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन y बाई एक्स के पैटर्न में नहीं बना पाए हो। क्यों, देखो यहाँ पर y बाई एक्स का होल पावर 4 है, अब ये y बाई एक्स क्यू है, वो y बाई एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है नॉट होमोजीनियस, ये भी नॉट होमोजीनियस है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात कि नहीं? ये क्यों नहीं है, क्योंकि हर जगह y बाई कांस्टेंट अगर है तो वहां चलेगा, विदाउट कांस्टेंट वाले टर्म्स पर आपका y बाई एक्स की पावर सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर y बाई एक्स पावर 4 है, ठीक है, यहाँ पर y बाई एक्स की हो गया, तो ये y बाई एक्स का फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो, तो यहाँ चलेगा, कहीं भी ऊपर या नीचे में कहीं भी अगर y बाई एक्स का सेम पावर नहीं बन रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो है होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, सबको आगे समझ में, और एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है कि भाई ये चीजें नहीं समझ में आ रही होमोजेन। तो इससे लॉजिक यही समझता है कि ऊपर में एक्स हो या वाई हो, पावर सब में सेम होनी चाहिए और नीचे में भी पावर सेम होनी चाहिए। अब ये नहीं कि यहाँ पर 4 है तो नीचे भी 4 ही हो, ऐसा नहीं है। अगर ऊपर में 4 वेरिएबल हैं तो हर जगह हर ईच टर्म्स पर 4 वेरिएबल्स के होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, वो हम देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा होमोजेनियस फंक्शन है कौन सा नहीं है। जैसे देखो, अगर मैंने कहा कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है इक्वल, यहाँ पर मैंने लिखा एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 5 एक्स इंटू वाई की पावर, ठीक है, 3 और प्लस वाई स्क्वायर जो है वाई का पावर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डिवाइड में मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या चेक करें कि क्या ये होमोजीनियस है, चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है। तो अब देखो क्या करना है, मैंने बताया ना, सबसे बड़ी पावर एक्स में निकालो, कौन है ऊपर में, एक्स की पावर 4 है, ये मैंने कॉमन किया। अब यहाँ से 4 कॉमन निकल गया तो ये बच गया 1 कांस्टेंट, ठीक है, चलेगा। यहाँ से 4 निकाले लेकिन यहाँ 1 है तो नहीं निकलेगा, कितना, 3 नहीं चाहिए तो 3 नीचे आ जाएगा, तो ये बोलेंगे वाई का वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब बन जाएगा। बात समझ पाए, क्योंकि 4 निकाले हो 1 है तो बचा कितना, 3, तो 3 नीचे आ जाएगा। जो चीजें कमी रहती है जितना वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से देखो 2 निकाले हो और तो 4 बाहर निकाले हो तो 2 पहले से है, तो ये जो है क्या बन जाएगा, स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, तो उसको y बाई एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। नीचे में देखो, यहाँ से हमने क्या किया, बोला कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये जो है एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ये बीच में माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बचा, 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल का पावर 2, ऐसा। तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर x की पावर 2 बन गया और पूरा फंक्शन देखोगे y बाई एक्स के फॉर्म में बन गया, तो ये होमोजीनियस बन गया। क्या बन गया, ये होमोजीनियस। तो होमोजीनियस का एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पर आप देखो, इस एग्जांपल्स में देखो, यहाँ कितना पावर है 3, यहाँ कितनी पावर है 3, यहाँ कितना है 1 भी नहीं है, तो ये होमोजीनियस नहीं बन पाएगा, क्योंकि पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर, यानी कि जो है वेरिएबल को काउंट करने पर सेम होने चाहिए। ठीक है, ऊपर अलग हो जाए चलेगा, नीचे अलग हो जाए चले, लेकिन न्यूमरेटर के पूरे टर्म्स पर, ऑल टर्म्स पर एक्स और वाई मिला के जो है वेरिएबल काउंट करने पर सेम आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल n इक्वल टू 0 भी हो सकता है डिग्री, जैसे किसी किसी में पावर सेम हो गई, 4 है, 4 कॉमन लिए तो x कुछ नहीं निकला, x पूरा कट गया, तो x की पावर 0 भी हो सकता है, तो 0 डिग्री का होमोजीनियस। ठीक है, 0 डिग्री वो डिग्री बताता है कि कमी, यहाँ पर इतने की कमी है, अगर वो चीजें हो जाएगी तो बराबर हो जाएगा। जैसे इसमें देखो, इसमें कितना डिग्री बना, ये 2 डिग्री का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में 2 होता तो 4 बराबर हो जाता, तो जितना कमी है वो बताता है बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये होमोजीनियस है क्या, तो नहीं बनेगा, इसको काउंट करोगे तो 4 है, इसको काउंट करोगे तो कितना होगा, 4 है, लेकिन यहाँ x और y को मिला के देखोगे तो 2 है, तो पावर कितनी होनी चाहिए, पावर हर जगह सेम होनी चाहिए, 4 है 4 है 4 होने चाहिए, इसलिए नहीं बना। यहाँ पर देखो कितना 4 है, यहाँ पर 3 और 1 मिला के 4 हो गया, यहाँ पर 2 और 2 मिला के 4 हो गया, तो पावर में ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो गया, हर जगह कितने वेरिएबल्स हैं, टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, बट बेस में देखो कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये इक्वली में आएगा,
ऊपर में सारे टर्म्स पर कितने हैं 4 4 है, नीचे में कितने हैं हर जगह टर्म्स पर 2 2 है, मतलब ये जो बनने वाला है वो कौन सा बन जाएगा, होमोजीनियस बन जाएगा। बोलो क्लियर, समझ में आया, यस या नो। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी लॉजिकली भी बता सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया x की घात 5 प्लस y, मैंने लिखा एक्स वाई की पावर में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये होमोजीनियस बनेगा, सोच के देखो, क्या ये होमोजीनियस बनेगा? तो कैसा चेक करना है अपने को, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने से बेटर क्या है, टॉप न्यूमरेटर में चेक करो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स के कितने हैं। अगर हम न्यूमरेटर में देखेंगे तो यहाँ पर 5 है टोटल, यहाँ पर 2 और 3 मिला के 5 हो गया, 5 वेरिएबल है। यहाँ पर 3 एक्स है और 2 वाई है, 3 2 5 मिल गया, यहाँ पर भी पावर में 5 है। तो पावर हर जगह क्या है, सेम है, ऑल टर्म्स पर कितने हैं, सेम है। अब नीचे भी सेम होने चाहिए, कितने भी हो लेकिन सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर कितने टोटल 2 है, यहाँ भी कितने एक्स वाई मिला के 2, यहाँ भी कितना है 2, इसलिए ये क्या बन जाएगा, होमोजीनियस बन जाएगा। यस या नो, जल्दी बोलो। होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है ये। हाँ, अगर कोई बोले इसकी डिग्री बताओ तो 3 डिग्री का, नीचे में 3 की कमी है बराबर होने के लिए, 3 इसके पास ज्यादा है, तो ऐसे बोल सकते हैं 3 डिग्री का ये होमोजीनियस है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गई। होमोजीनियस अगर चेक करना है तो कॉमन ओमन लेने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर में चेक करो, ऑल टर्म्स पर पावर सेम समान होनी चाहिए एक्स और वाई मिला के काउंट करने पर, और डिनोमिनेटर में भी वही कहानी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस बोलेंगे। चलिए, अब आप लोग होमोजीनियस तो समझ गया, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यही है, उसमें डेरिवेटिव रहेगा और राइट साइड में जो फंक्शन है वो होमोजीनियस होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस फंक्शन में लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा आपको, डेरिवेटिव मिलेगा, राइट साइड में होमोजीनियस फंक्शन होगा, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पर एक है y, यहाँ पर एक x है, एक y है, एक एक 1 1 पावर है। ठीक है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ भी 1 1 है, ऊपर में नीचे में हर जगह क्या है, हर टर्म्स ऑल टर्म्स पर वेरिएबल्स की संख्या क्या है, सेम है, इसलिए होमोजीनियस है। ये फंक्शन होमोजीनियस है और लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। बोलो क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लो, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। अब जरूरी नहीं है टॉप और बेस में क्या होने, बॉटम में सेम होने चाहिए, कोई भी होगा, सारे टर्म्स पर, ईच टर्म्स पर सेम होने चाहिए, ऊपर के टर्म्स पर सेम होने चाहिए, बस ऐसा होता है। ठीक है, ये नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए नहीं बन पाया, तो नॉट होमोजीनियस है, वो होमोजीनियस नहीं है। अब होमोजीनियस अगर पता चल गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करते हैं y को vx रख के, अगर होमोजीनियस है तब, अगर होमोजीनियस नहीं है तब नहीं करना। अगर होमोजीनियस है तो ये उसका शॉर्टकट सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, किस तरह से, कि पुट कर सकते हैं y इक्वल्स टू vx। जब आप y की जगह vx पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव, मैंने बताया था जब भी हम दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हमको उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो y का dy बाई dx बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, v बाहर x का 1 प्लस x बाहर v का dv बाई dx हो जाएगा, और यहाँ से ओवरऑल v प्लस x इंटू dv बाई dx मिलेगा, और ये dy बाई dx को जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सेपरेशन मेथड का यूज हो जाएगा। लाइक एक एग्जांपल से सीखो, ठीक है, एग्जांपल से हम देखेंगे। जैसे लिखा है एग्जाम की सॉल्व करना है एक्स क्यूब 3xy² इंटू डी एक्स है प्लस वाई क्यूब इंटू 3x² y इंटू डी वाई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहीं से समझ में आ रहा है कि ये होमोजीनियस में सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना है टोटल, x की पावर में 3, पावर देखनी है 3 है, यहाँ x और y को मिला के कितना हो गया, तो 1 और 2 3 मिल गया, यहाँ पर भी कितना है 3 है, यहाँ भी मिला के 3, तो ये वाले टर्म्स में भी सेम है, ये वाले भी टर्म्स में सेम है, सेम है तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस हो जाता है, तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो वी वाई इक्वल टू वी एक्स। इसको ये चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको चेक करना है। चेक करने के बाद पता चला कि अरे यार ये तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, पुट करना पड़ता है, y के जगह vx पुट करते हैं। ठीक है, अब y इक्वल्स टू vx पुट करते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्वेश्चन में ला के रख देते हैं, लेकिन अपने को dy बाई ds के फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये dy वाला यही है, ये उस साइड चला गया राइट साइड में, तो माइनस हो जाएगा, तो dy के अपॉन में dx डालोगे और ये वाला चीजें इसके अपॉन में चले जाएगा, तो ये हमारे लिए मेन डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया।
और यहाँ पर y के जगह क्या पुट करोगे vx, और dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसमें पूरा क्वेश्चन पुट करोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका ओनली v और x का फंक्शन बन जाएगा, v और x दिखाई देगा वहां पर। और जब v और x दिखाई देगा फिर उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल देखो यहाँ पर ये पूरा पुट किया तो यहाँ पर आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर v के जगह क्या पुट किया अपन yx, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू है प्लस 3x y का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर v क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू में vx, यहाँ ला के रखने पर हमको ये चीजें मिलेगी। तो ये मिल गया देखो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ v क्यूब एक्स हो गया, यहाँ पर y था तो vx हो गया। इसको अगर हम x कॉमन करेंगे, यहाँ से भी x कॉमन करेंगे तो यहाँ से पावर 3 है, यहाँ से भी पावर 3 है, कैंसिल हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन v के फॉर्म में बन गया। तो यहाँ से क्या मिला देखो, ये प्लस v है राइट साइड में जाएगा, माइनस v हो जाएगा, तो पूरा v एक साइड कर दिया। इसका एलसीएम लोगे तो यही आएगा, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, तो v इंटू वी क्यू मिल गया, v की पावर 4 माइनस 3v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो 1 माइनस v की पावर 4 अपने जगह रहेगा, ये 3 और 3 6 हो गया, तो माइनस 6v स्क्वायर हो गया। तो ये पूरा प्योर v का फंक्शन हो गया, और यहाँ dv है, तो एक काम करो इसको ऊपर लेके जाओ, उसको नीचे लेके जाओ, और dv यही है, dx इधर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा। ये जो है हम सेपरेट मेथड यूज कर दिए। कौन सा एग्जाम्पल कहाँ से? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दूसरे एग्जाम्पल्स को देख लेंगे, एक और अभी एग्जाम्पल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल के लिए अभी अपन क्या किए हैं, ये पूरा टर्म से इसको इस साइड लेके जाना है, तो ये कैसे जाते हैं, डिवाइड वाला रहता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, डीवी अपने जगह है, और नीचे वाला डीएक्स क्रॉस में जाएगा तो ऊपर में डीएक्स आ जाएगा, ऊपर से एक्स नीचे आ जाएगा, सेपरेट हो गया पूरा, ये राइट लेफ्ट साइड पूरा वी वाला हो गया, राइट साइड पूरा एक्स वाला हो गया। उसके बाद डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हम इंटीग्रेशन कर दिए। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये 4 पावर है, यहाँ 3 पावर, यहाँ 2, तो ये इसका नीचे वाले को टी मानते हैं। जब डिनोमिनेटर को आप टी मानोगे तो नए वेरिएबल में जाते हैं तो फिर से डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो ये v की पावर 4 प्लस 6v स्क्वायर प्लस 1 को हम टी ले लिए, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4 सामने आएगा, 4v क्यूब हो जाएगा, 6 टू 12v हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, इंटू में पूरा dv बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर dt हो जाएगा, या फिर इसको dt बाई dv लिख सकते हो। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लाइक देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर हम 4 को कॉमन करेंगे तो वी क्यूब प्लस 3v dv मिल जाएगा, इंटू dt मिलेगा, तो वी क्यूब प्लस 3v इंटू dv, तो वी क्यूब प्लस 3v इंटू dv की वैल्यू मिल गई dt बाई 4, और इसको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये पूरा मिलके क्या मिल गया, dt बाई 4, और इसको आपने t माना तो ये t आ चुका। राइट साइड में क्या चल रहा है, dx अपॉन x चल रहा है, और यहाँ से माइनस 1/4 कांस्टेंट हो जाएगा, 1/t का log t होता है, 1/x का log x होता है, तो एक कांस्टेंट भी लिखेंगे log c, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, तो log cx हो जाएगा। यहाँ से 1/4 हटाने के लिए इसको पावर में लेके जाते हैं, तो ये log t की पावर में माइनस 1/4 हो जाएगा, तो log log कैंसिल हो जाएगा, log log कैंसिल होने के बाद t की पावर माइनस 1/4 इक्वल टू cx मिलेगा ये, और यहाँ पर माइनस है तो उसको नीचे लिखेंगे 1/t की पावर 1/4 इक्वल टू cx, t जो आपने माना था वो वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी, और v की वैल्यू क्या पुट करोगे, y बाई एक्स, क्योंकि y इक्वल टू हमने क्या लिया था, y इक्वल टू vx था, तो वहां से v की वैल्यू निकालोगे तो y बाई एक्स आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन पूरा रिपीट क्वेश्चन के फॉर्म में बन जाएंगे। तो v के जगह y बाई एक्स होगा तो y की पावर 4 x पावर 4, यहाँ भी पुट किया, ये इसको बाकी नॉर्मली सिंप्लीफाई करो लाके या फिर यहीं छोड़ दो, ये क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बन गया, इसमें कहीं भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो ये क्या है आपके सॉल्यूशन बन गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस लॉन्ग होता है, बट इसको जो है बनाया जा सकता है, लेकिन होमोजीनियस के बेस पे उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में चांसेस नहीं रहता है पूछने का। ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस एक्चुअल में क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ना, थोड़ा सा उसको y इक्वल टू बी एक्सपुट करते हैं, लेकिन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जैसे मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल देके सॉल्व भले करा सकता हूँ, ताकि आप लोग को एक और एग्जाम्पल से समझ में आ जाए क्लियरली। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व सॉल्व 2x इंटू डी वाई, 2x इंटू डी वाई इजकल टू एक्स प्लस वाई
इंटू डी एक्स, ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो आपको क्या चेक करना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया, वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, पहले छोटे से क्वेश्चन को और इजी से समझोगे, ठीक है। क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन पकड़ोगे तो जल्दी बनेगा। जैसे यहाँ पर आपको चेक करना है ये होमोजीनियस है नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स यही रहेगा, ठीक है। ये डी वाई के अपॉन में डाल दिया, डी एक्स इक्व टू करोगे एक्स प्लस वाई के अपॉन में आ जाएगा 2x। क्लियर है यहाँ तक की चीजें। अब आपको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, होमोजीनियस से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो भैया x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 है, तो 1 और 1 हर टर्म्स में ऊपर में क्या है 1 1 है, ठीक है। नीचे भी जितने भी टर्म्स में पावर में सेम होनी चाहिए, तो एक ही तो है, तो वो भी 1 है। तो हर जगह अगर 1 ही 1 है तो ये तो ऑलरेडी क्या बन चुका, होमोजीनियस बन चुका। तो ये अगर होमोजीनियस है तो इसमें पुट करते हैं हम लोग डायरेक्टली y के जगह vx, ये तो रूल है। होमोजीनियस है तो ये पुट करना ही है। और इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई dx जब निकालोगे तो v कांस्टेंट बाहर होगा, x का 1 प्लस x बाहर जाएगा, v का dv बाई dx हो जाएगा। और ये दोनों वैल्यू को इसमें पुट किया जाता है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही पुट करोगे तो एक नया फॉर्म बनेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में जाओगे तो dy बाई dx की जगह ये वैल्यू लिखोगे, v प्लस x इंटू dv बाई dx करोगे, इजकल टू यहाँ पर x अपने जगह रहेगा प्लस y के जगह vx पुट करोगे, डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ये तो अपने जगह रहेगा। उसके बाद यहाँ से x कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू मिलने वाली है। जब आप x कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस वी बनेगा, डिवाइड में v बचेगा 2v एक्स, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, 2x है बस। तो 2x है तो ये x और x कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया लास्ट में, लास्ट में अगर आप देखोगे तो फाइनली v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई 1 प्लस वी अपॉन 2। ये प्लस v हमेशा राइट साइड जाएगा, माइनस होगा, तो ये बचेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्व टू 1 प्लस वी डिवाइड बाई 2 माइनस वी। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलने वाला है, 2 ही मिलेगा, तो 1 प्लस वी माइनस 2v हो जाएगा। और यहाँ से 2v में से v गया तो 1 माइनस v हो जाएगा डिवाइड बाई 2। ये हो गया कौन, ये मिल गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब dv के अपॉन में v वाला सेपरेट करेंगे यहाँ से। हाँ, छोटे टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, छोटा वाला कोई जैसे ये क्वेश्चन है दे सकता है, ये देने लायक है क्वेश्चन। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ dv है, ये v वाला फंक्शन, इसको नीचे ला लो, तो dv के अपॉन में कौन हो जाएगा 1 माइनस वी हो जाएगा, इक्वल में ये dx को इधर भेज दो, x को नीचे ला दो, ये 1/2 को इधर लाओ या उधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ dx के अपॉन में x हो जाएगा, इन ये dx जो है टॉप में चला जाएगा और ऊपर का x नीचे आ जाएगा। जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो ये पूरा v वाला हो गया, पूरा x वाला हो गया, तो हम क्या करते हैं बताओ भाई, इसका बताया था, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये मैंने इंटीग्रेशन बनाया, 1 क्या चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, 1 माइनस वी इंटू डी वी इंटू में डी वी और इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है, और यहाँ से 1/x इंटू डी एक्स करोगे, ये देखोगे तो ये लॉग का फॉर्मूला हो गया, log 1 माइनस वी। बस अर्थ एक अंतर होगा कि v का कोफिशिएंट -1 नीचे अलग से आ जाएगा, क्योंकि v का कोफिशिएंट भी आता है, और v का कोफिशिएंट यहाँ -1 है तो वो नीचे आ जाएगी। यहाँ से 1/2 अपने जगह रहेगा, ये बन गया log x। क्या बन चुका बच्चों, ये log x बन चुका। अब ये log x बन चुका तो एक कांस्टेंट जोड़ना है, ये भी log के फॉर्म में है, ये भी log के फॉर्म में है, तो एक कांस्टेंट जोड़ दे log c, ऐसा। अब ये 1/2 हटाना है तो इसको पावर में ले जा सकते हो, तो इसको आप चाहो तो log x स्क्वायर लिख सकते हो, x स्क्वायर की पावर 1/2, या तो 2 को इधर क्रॉस में करना पड़ेगा, एक ही मतलब है, ठीक है। या तो इस 2 को शुरू से ही कर लो, यहीं पर क्या लेके चल सकते हो, यहाँ से 1/2 हटा के यहाँ 2 कर सकते हो, बात एक ही चीज होती है। यहाँ से जो ये 2 लिखा हुआ है, अगर दिक्कत हो रहा है ये 2 को इधर भेज दो, क्या दिक्कत है, तो 2 ऊपर हो या नीचे एक ही मतलब है। तो ये जो है समझ लो, यहाँ से 1/2 हटा के मैंने ये 2 यहाँ लिख दिया है। अब 2 को इसको पावर में ले जाते हैं, तो 2 को जब पावर में ले जाओगे तो क्या बनेगा, कौन से फॉर्मूला से बनेगा, ये वाला फॉर्मूला कि भैया log m की पावर n को हम लिखते हैं n log m। तो ये जो है n पावर में चले जाती है, तो ये भी दिख रहा है n log m है, तो इसको जो हम क्या लिख सकते हैं log
1 माइनस वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइड में माइनस है तो ये बाहर आ जाएगा माइनस, इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन होता है, तो ये लॉग सी एक्स हो जाएगा। ये माइनस भी सामने चला जाएगा तो ये -2 हो जाएगा फिर, है ना, तभी तो लॉग और लॉग कैंसिल होगा। तो ये जो है फाइनली लॉग 1 माइनस वी की पावर में -2 हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग सी एक्स। यहाँ से अगर आप देखोगे तो लॉग लॉग कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस वी का होल पावर -2 इक्वल टू सी एक्स हो गया। और v की वैल्यू को रिवर्स पुट करना है, तो फिलहाल इसको नीचे लिख लो, 1/1 माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये तो v के फॉर्म में आया। और v की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, v की वैल्यू को बोलते हैं y बाई एक्स, क्योंकि v इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू क्या था, वी एक्स। यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो y बाई एक्स, तो ये जो बनने वाला है y और x के फॉर्म में होना चाहिए, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स ऐसा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं x इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीजें आ जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। पहला काम है चेक करना होमोजीनियस है कि नहीं, पावर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की संख्या सेम होनी चाहिए पावर में। उसके बाद जैसे ही पता चल गया ये होमोजीनियस है, तो y इक्वल टू वी एक्स और डी वाई बाई डी इसकी जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के बाद पूरा यहाँ से x कॉमन निकालोगे, कटने के बाद हमेशा यहाँ v वाला फंक्शन बचेगा, फिर प्लस v उधर जाएगा, माइनस v होता है, फिर एलसीएम लेते हैं, पूरा v वाला बनता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेपरेट करके v वाला एक जगह x वाला एक जगह करते हैं। ये चीजें करने के बाद फिर इंटीग्रेशन करते हैं, और यहाँ से तो फिर प्रोसेस जो है इजी हो जाता है, नॉर्मली इंटीग्रेशन बस रहेगा। ये क्वेश्चन आप लोग चलो बताओ और इसका ऑप्शन बताना। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू दे रहा हूं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स सॉरी इंटू डी वाई माइनस एक्स ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स और इक्वल टू 0 है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन होगा, सॉल्व करो जल्दी से, रफ में सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या मिलने वाला है। वाई क्यूब इक्वल टू 3x क्यूब प्लस सी मिलेगा, या सेकेंड ऑप्शन वाई क्यूब इक्वल टू 3x क्यूब लॉग सी एक्स मिलेगा। तीसरा वाई क्यूब इक्वल टू 3x की पावर 3 प्लस लॉग सी एक्स मिलेगा। और फोर्थ जो है नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से ट्राई करो और बताओ, ठीक है, जल्दी सॉल्व करो और बताओ विच वन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट बना, कौन सा है बताओ। थर्ड वन है, सेकंड भी बोल रहे हो, ठीक है, और देखते हैं, अब चेक करते हैं कि सेकंड है या थर्ड है। जिसने सॉल्व किया होगा वही सही होगा, ठीक है। ओके 3 और 2 बोल रहे हो, देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर होमोजीनियस है कि नहीं है चेक करें। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डी यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर है इंटू डी वाई है, ये माइनस होने की वजह से राइट साइड लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या करोगे, डी वाई के अपॉन में डी एक्स डालोगे, डी वाई के अपॉन में डी एक्स डाल दिया, इक्वल में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अगर ये देखेंगे तो ये होमोजीनियस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों मिला के एक्स वाई स्क्वायर मिला के 3 बनेगा। और जब होमोजीनियस हो जाता है तो इसको सॉल्व करने का ट्रिक यही होता है
कि आप क्या पुट करोगे, y के जगह vx। और अगर आप एकदम माहिर हो गए, इसको प्रैक्टिस करते चले जाओगे, तो ये जो है आप डायरेक्ट इस लाइन के बाद ये लिख सकते हो कि भाई y dy बाई डी की वैल्यू आएगी v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आएगा। और यहाँ से x का क्यूब मिलने वाला है, प्लस y के जगह vx डालोगे तो v का क्यूब x का क्यूब बनेगा, डिवाइड बाई ये x है, y के जगह vx डालोगे तो v स्क्वायर हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन निकालना है, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन से कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचने वाला है 1 प्लस वी क्यू मिलेगा, और नीचे से सिर्फ और सिर्फ वी स्क्वायर बस बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का भी उधर जाएगा तो माइनस वी हो जाएगा, तो यहाँ पर बचने वाला है एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये सारी चीजें हमको छोटी छोटी चीजें नेगलेक्ट करके हमको डायरेक्ट जो है मेन चीज उनको लिखना है, ठीक है, जरूरत नहीं है वो सारी चीजें लिख लिख कर शो करना है एग्जाम में। यहाँ से ये देखोगे तो ये वी क्यू बन जाएगा, वी क्यू बनेगा तो फाइनली ये जो है 1/v स्क्वायर ही बनने वाला है। पूछो क्यों, ये जाएगा वी क्यू कैंसल, 1/v स्क्वायर बस बचेगा। तो यहाँ पर x इंटू डी वी बाई डी एक्स, देखो कितना इजी बन गया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सेपरेशन मेथड यूज करोगे तो वी स्क्वायर इंटू डी वी हो गया, ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा और अपॉन में x आ जाएगा ऐसा। और ये सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेशन कर दो, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, क्या पूछ रहे हो अभी, अभी माहिर नहीं हुए हैं, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो ये समझ में आ रहा है ना कि एक्स क्यू कॉमन निकाले हैं, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, आप यहाँ से एक्स क्यू कॉमन करते हो, यहाँ से बचेगा 1 प्लस वी का क्यूब बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम अगर हम एक्स, ये देखो 2 और 1 3 होता है तो ये एक्स क्यूब है इंटू वी का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, ये और ये कैंसिल हो गया, ये बचा 1 प्लस वी का क्यूब डिवाइड बाई वी का स्क्वायर है। यहाँ पर है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये प्लस v राइट साइड जाएगा तो माइनस v हो जाएगा, ये प्लस v राइट साइड जाएगा तो माइनस v हो जाएगा। तो फाइनली मिलने वाला है x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई वी है, 1 प्लस वी क्यू है डिवाइड बाई वी, माइनस v हो जाएगा, सॉरी माइनस, ये यहाँ पर v स्क्वायर है, चेक कर लो v स्क्वायर है। अब इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, एलसीएम लोगे तो ये वी स्क्वायर ही होगा, तो ये 1 प्लस वी का क्यूब माइनस ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो वी क्यूब मिलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये और ये प्लस माइनस कैंसल, बचेगा 1/v स्क्वायर, यहाँ पर है x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करोगे भाई, सेपरेट करोगे, सेपरेट करने के बाद वी स्क्वायर इधर चले जाएगा तो वी स्क्वायर इंटू डी वी, ये डी एक्स ऊपर चला गया और ऊपर वाली चीजें नीचे आ जाएगी। सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन करते हैं, वी स्क्वायर का हो जाएगा वी क्यूब अपॉन 3, 1/x का log x होता है, तो हर जगह log नहीं आया तो आप c लिखोगे, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, या तो आप चाहो तो देखो आंसर में क्या है, देखो log cx है, log cx है, तो log cx के फॉर्म में क्या बन पाएगा क्या, तो अगर हम c के जगह log ले ले तो शायद cx बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर log ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, log c ले लिया, तो log m प्लस log n को हम क्या लिख सकते हैं, log cx लिख सकते हैं। तो ये मिल गया वी क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू log cx। उसके बाद 3 को इधर भेजते हो तो v का क्यूब इक्वल टू 3 इंटू log cx, क्या चेक करके देखो, ये मिल गया। अब v को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि v की वैल्यू क्या है, होमोजीनियस। कैसे हुआ बोल रहे हो, होमोजीनियस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर पावर देखो ना, यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इक्वल हो गया ऊपर में, ठीक है। नीचे में ये 2 है, ये 1 है, 2 और 1 मिला के 3 है, तो ये भी एक ही टर्म्स है, वहां 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ही टर्म्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में ऊपर में देखना है कि हर जगह टर्म्स में सेम होना चाहिए, तभी वो होमोजीनियस बनेगा। अब v की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, y बाई एक्स, तो ये रख दिया y बाई एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू लॉग सी एक्स। अब क्या कर सकते हैं, y क्यूब यहीं रखो, ये इधर चला जाएगा तो एक्स क्यूब है ये,
तो 3x³ log CX। अब चेक कर लो क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो ये सॉल्यूशन होगा। तो y³ 3x³ इंटू log CX, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हुआ। बोलो क्लियर है? क्लियर है तो बताओ भाई। होमोजीनियस के लिए अभी मैंने बताया ईच टर्म्स पर पावर सेम होनी चाहिए। इसको काउंट करो, जैसे यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ कितना है 4 है, तो ये 2 2 4, मतलब यहाँ 4, ठीक है यहाँ 4, यहाँ लेकिन 2 हो गया, एक्स वाई मिला के 2 है, तो ये होमोजीनियस में नहीं बनेगा। होमोजीनियस के लिए जो क्या है, न्यूमरेटर पर सेम होने चाहिए और डिनोमिनेटर पर सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सेम होना मतलब ऊपर में और नीचे मिला के सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऊपर में अलग नीचे में अलग, उस हिसाब से बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे देखो x की पावर में 10 प्लस x की पावर 9 y की पावर 1 प्लस x4 प्लस y इंटू x की पावर 4 y की पावर 5 प्लस y की पावर 9 डिवाइड बाई x³ प्लस y³ प्लस x² y। ये होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है? होमोजीनियस इसलिए है बेटा, ऊपर में देखो यहाँ इसमें कितना है 10, ठीक है, इसको 9 और 1 मिलाओगे तो 10, इसको 4 और 5 मिलाओगे तो ये नहीं है, यहाँ पर मैंने गलत दे दिया है, ठीक है। ये जो है ना, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है, ऐसा समझो। ईच टर्म्स पर पावर सेम होनी चाहिए एक्स और वाई को मिला के। अगर मैं लिखा हूं x की पावर 7 प्लस वाई x3 4 प्लस x² y5 प्लस y की पावर 7 डिवाइड बाई x³ माइनस y³ प्लस 3x² y। अब बोलो भाई होमोजीनियस है कि नहीं है? तो ये होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 7 है, इसमें मिलाओगे दोनों मिला के 7 है, 5 और 2 7 होता है, 7 है, हर जगह 7 7 7 है, इसलिए ये बन गया। और नीचे में देखोगे तो ये 3 है, ये 3 है और ये मिला के 3 है, तो 3 3 3 3 हर जगह सेम है, ऊपर भी हर जगह सेम है। तो ईच टर्म्स में ऊपर में सेम है, ईच टर्म्स में डिनोमिनेटर में सेम है, इसलिए ये होमोजीनियस बन जाएगा। अब बोलो क्लियर हुआ? यस या नो, जल्दी बताओ भाई। इंद्रजीत सिंह बताओ आप, आपको क्लियर हुआ यस या नो? जल्दी कमेंट करो कि होमोजीनियस की पहचान कैसे होती है। क्या ये होमोजीनियस है? कोई बता सकता है ये होमोजीनियस है या नहीं? बोलो भाई ये होमोजीनियस है या नहीं, यस या नो जल्दी बताओ। क्या ये होमोजीनियस फंक्शन बन पाएगा? क्या ये होमोजीनियस फंक्शन बन पाएगा? यस या नो जल्दी बताओ। नहीं बन पाएगा, ओके वेरी गुड। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, ये मिला के 2 है, ठीक है, ये मिला के 2 है, तो बट 2 2 3 अलग हो गया, तो ये नहीं बन पाएगा। कहीं भी एक जगह अलग हो गया, डिफरेंस हो गया, तो वो कभी नहीं बन पाएगा। ओके चलिए, अब क्लियर है। अब किसी को डाउट तो नहीं है? होमोजीनियस फंक्शन चेक करना हो या नहीं चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे? आपको समझ में आ गई? ऐसा कोई बंदा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आया कि भाई ये हम अभी भी होमोजीनियस में डाउट हो रहा है, ऐसा कुछ तो बता दो भाई कृपया करके। देखो जो भी चीज पढ़ रहे हो डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन में रखे हो। अब मैं तो देखने नहीं आ रहा हूँ आपके मन में, मन में हो तो बोल दो, अच्छा है कि उसी टाइम क्लियर कर देंगे, बाद में क्लियर करने में फिर दिक्कत होती है, ठीक है। गेट में ऐसा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है सर आंखों पे, ये है क्वेश्चन गेट के लाइव लेवल पे आने वाले क्वेश्चन जो सही ये है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड 4 ऑप्शन गिवन है, ये है गेट में आने वाले क्वेश्चन। ओके, v प्लस एक्स डी बाई डी एस कैसे हो गया? ओके चलिए ठीक है, इसको भी देख लेते हैं भाई। किसी को भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए भाई। y इक्वल टू आपको vx पुट करना है, ये रूल तब के लिए है, ये पुट करना, पुट मतलब समझते हो, आपको कंपलसरी है लेना। कब?
कब लेना है? जब आपका होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस नहीं है तो ये नहीं कर सकते, हर क्वेश्चन पे अलाउ नहीं है। ये ओनली होमोजीनियस फंक्शन यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर अलाउ है कि आपको y के जगह vx पुट करना है, ये नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, अब जब आप y के जगह vx करोगे तो डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये dy बाई dx मिलेगा बच्चों। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेंगे तो v बाहर, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x बाहर, v का डेरिवेटिव dv बाई dx, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, v इंटू 1 v होता है x इंटू डी वी बाई डी एक्स बच जाएगा। बोलो क्लियर है? यस या नो, जल्दी बोलो। अभी और क्वेश्चन आएगा, अभी और बच्चे के डाउट निकलेंगे, बोलेंगे सर ये y बाई एक्स नहीं समझ में आया। अभी बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो आप रख रहे हो ये y बाई एक्स नहीं क्लियर समझ में आया, ये कहाँ से है? देखो ये कहाँ से आया ये भी पूछ लो। जब आप v इक्वल वाई इक्वल टू रख रहे हो वी एक्स, तो v को रिमूव भी तो करना पड़ेगा, तो v की वैल्यू क्या मिलेगी, y के अपॉन में x आ जाएगा। तो जहां जहां v है वहां वहां आपको y एक्सपुट करनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है? यस या नो, जल्दी बोलो। अरे अगर बोल दिए यस तो समझो होमोजीनियस खत्म, टाटा बाय बाय। होमोजीनियस जो है फिनिश हो जाएगा, फिर नए टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब डिपेंड करता है कि सबको समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो अलग बात है। ओके, तो फिर इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, जब सबको समझ में आ गया तो। क्या बोल रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स नहीं किए इसमें? नहीं, करने की जरूरत नहीं है, वो अपने को सिर्फ समझना है। करके टाइम वेस्ट क्यों करेंगे एग्जाम में? हमको सिर्फ वो चीज समझने के लिए मैंने बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, उसको करने की जरूरत नहीं है, वो आपको रफली करना है। ठीक है, अगर हम इसमें करेंगे भी तो करके क्या फायदा, वो आप किसको दिखाओगे, कौन देखने आ रहा है वो आपको? बस आपको पता चल गया ना होमोजीनियस है तो करने की जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकल एग्जाम में होता ना तब करने की जरूरत होती है। ठीक है, जब हमारा थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, लाइक बीटेक में बैठे हो वहां एग्जाम कर रहे हो तो वहां पर एग्जाम देना है तो वहां आपको शो करने की जरूरत होती है। बट यहाँ तो अपने को सिर्फ एमसीक्यू चाहिए ना, आंसर तक पहुंचना है, मंजिल तक पहुंचना है, रास्ते कोई भी अपनाओ। आप रास्ते कोई भी अपनाओ, मंजिल तक बस पहुंचना है और सामने वाले को दिखाना है एग्जाम में कि भाई हमने मंजिल तक पहुंच गया, और कोई भी मेथड से हम पहुंचे आपको इससे लेना देना नहीं है। चलिए, ओके, तो ये था होमोजीनियस। क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी क्या है ना, कभी किसी क्वेश्चन में यूज हो जाता है, जैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दिखाई देगा अरे यार इसको हम सेपरेट से जा सकते थे, इसको हम होमोजीनियस सॉल्व कर सकते थे। जब आपके पास बहुत सारा मेथड पड़े हो ना तो आपको क्या लगेगा कि एग्जाम में बस क्वेश्चन देखोगे तो आपके पास दिमाग में वो आठों मेथड दिखने चाहिए। तो वहां पर क्या है कि आप जो मेथड यूज कर सकते हो जितना जल्दी इजी तरीके से सॉल्यूशन पाने के लिए, तो अगर नहीं पढ़े हो तो फिर आपको सोचते रहोगे यार इसमें कौन सा मेथड लगाऊं, कहाँ से जाऊं, कैसे करूं, ऐसा सोचते रहोगे फिर। ठीक है, अभी बहुत सारे मेथड हैं, अभी देखते जाओ, अभी एक ही मेथड थोड़ी हुआ, अभी अपने पास बहुत सारे मेथड हैं। उन सब मेथड में से कोई ना कोई अप्लाई करते चले जाओ। ठीक है, मैंने बताया ना, चांसेस अगर होगा होमोजीनियस से रिलेटेड अगर एग्जाम में आएंगे तो फिर वो क्वेश्चन एकदम इजी वाला होगा, एकदम छोटा क्वेश्चन होगा, जैसा क्वेश्चन ये है, ये गेट में आने के लेवल वाला क्वेश्चन है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो सबसे बढ़िया, फिर क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ भैया, ज्यादा अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काहे के लिए टाइम वेस्ट करोगे? जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाता तो इसको फिर थोड़ा टाइम हो जाएगा, जब जो थोड़ा लेंदी होगा तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो उससे अच्छा है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी छोड़ना भी अच्छा होता है। नहीं, तुक्का मारने की जरूरत नहीं, वो आपका मार्क्स कम कर देगा भाई, तुक्का मत मारना।
तुक्का मारने के लिए फिर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमारा एक मित्र था, उसने जब उस समय हमारे टाइम पे वो AI ट्रिपल ई चलता था, ठीक है। AI ट्रिपल ई अब जो है JEE का चल रहा है, बट पहले AI ट्रिपल ई का एग्जाम होता था, ठीक है। हमारे टाइम पे एक बच्चा था, उसने क्या किया, मतलब मेरा मित्र था, उसने क्या किया था, वो जो उसने बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था AI ट्रिपल ई का, और उसने AI ट्रिपल ई को क्वालिफाइड कर लिया था। बट उसने क्या किया था, उसने जो है मतलब बढ़िया एक डिजाइन बनाया था उसमें, मतलब पहले ऐसे ऑप्शन को काला जो है सर्कल करता था, फिर ऐसे उसने बोला कि मैं सब ऐसा डिजाइन बना के आया हूँ, ये डिजाइन ऐसे ऐसे करते गया, ये गया कोने तक गया, कोने के बाद इधर आया, ऐसा डिजाइन बनाया, मतलब बिना क्वेश्चन पढ़े उसने ऐसा डिजाइन मारते चले गया। उसने कोई ना कोई डिजाइन बना रहा था वो इस तरह से, और वो डिजाइन बनाया, उसका तुक्का काम कर गया, और वो जो है एग्जाम क्वालिफाइड कर गया। लेकिन ये क्या हो सकता है, चांसेस क्या है, ऐसे सभी के साथ नहीं होता है, वो 100 में से समझो कि 0.00009% बोल सकते हैं, या 0.9 भी नहीं, वो 1 ही होगा, वो ऐसा ऐसा एक काक बार हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता हो, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान देनी है आप लोग को। और किस्मत थी उसकी जो क्वालिफाइड कर गया। एक्स वाई क्यू के जगह अगर x² y² होता तो भी होमोजीनियस होता, बिल्कुल पावर मिला के। अगर मैं बोलूंगा जैसे x² है y² है, ये भी कितना है, तो x की पावर या y इसको जो है मिला के कितना है, ये दोनों को मिला के 4 है। ये x y³ है, इसको भी मिला के 4 है, क्योंकि 1 काउंट करेंगे। x³ y1 है, ये भी मिला के 4 है। तो इस टाइप से कुछ भी हो, पावर सेम होनी चाहिए, मिला, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। और टॉपिक के हिसाब से अगर हम देखें, जब ये होमोजीनियस हो जाए तो उसके बाद आता है मेन टॉपिक्स, जो कि कौन सा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो कि मेन है, ठीक है। अब ये आता है नया टॉपिक्स में आता है कौन सा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसकी कहानी को समझते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल इजी तरीके से आगे बढ़ते हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहला तो जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो किस पैटर्न में दिखाई देना चाहिए, बताया था, m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई टाइप का होना चाहिए। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। अब देखो अभी भी जो क्वेश्चन बना है वो भी इसी पैटर्न का ही दिख रहा था, ठीक है, या डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्स्ट ऑर्डर है वो मैंने बताया है आप लोगों को, या तो डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू f1 ऑफ x इधर x कॉमा वाई और डिवाइड में f2 ऑफ x कॉमा वाई, ऐसा दिखाई देगा। या फिर सीधा सीधा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m समथिंग इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्व टू 0, इस पैटर्न का दिखाई देगा। ये दोनों को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब चेक करना है, देखो एग्जैक्ट एक अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत इजी मेथड होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें करते क्या है, ये चेक करते हैं कि अगर ये एग्जैक्ट हो गया तो इसका सॉल्यूशन काफी आसान होता है। देखो सबसे पहला काम अगर इस पैटर्न में है तो ये चीजें ध्यान देना कि कई बच्चे इसको रट्टा मारते कि पहला वाला m है दूसरा वाला n है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी कि फर्स्ट पोजीशन वाला m है सेकंड पोजीशन वाला n है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्या चीजें करनी है, करना यह है कि ये dx को देखना है, dx के सामने वाले को m मानना है, dy के सामने वाले कोफिशिएंट को n मानना है, ये चीजें याद रखनी है। अगर आपको याद करना ही है तो इस तरह से याद करोगे कि जो dx होगा, dx का कोफिशिएंट m होता है और dy का कोफिशिएंट n होता है, इस तरह से याद करोगे, ना कि फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन वाला, ओके। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर m dx n dy वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये इस m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो डेल m अपॉन डेल y निकालोगे, और n वाले फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। करने के बाद चेक करेंगे कि क्या दोनों इक्वल है, और यदि इक्वल हो गया तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
और जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एकदम इजी है, इसी का इंटीग्रेशन करना होता है बस। लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब यहाँ पर dx लिखा मतलब यहाँ पर y को कांस्टेंट समझना है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे अगर y होगा तो उसको बाहर निकाल देना, तो y को कांस्टेंट समझेंगे, y ट्रिएटिंग कांस्टेंट, y को इस पोजीशन पर कांस्टेंट समझना है। दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करोगे ये वो वाले टर्म्स को इंटीग्रेशन करोगे जहां पर x ना हो, x को हटा देना। अगर x होगा, x वाले टर्म्स दिखाई दे रहे हैं तो उसको मत लिखना, सिर्फ y वाले टर्म्स को लिखेंगे यहाँ पर। तो ओनली नॉट कंटेनिंग x लिख दिया मतलब यहाँ पर कोई भी x वाला टर्म्स नहीं दिखेगा, अगर होगा तो उसको नहीं लिखना, ठीक है। जैसे ये x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है, इस टर्म्स है, ये वाले टर्म्स है, मान लो n इंटू डी वाई है, ये n है, तो इसमें x दिख रहा है, इसको मत लिखो, सिर्फ y क्यू लिखो। ये ओनली वो वाले टर्म्स आएंगे जहां पर केवल ओनली y वाला फंक्शन होगा बस। और नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है बस, खत्म, मंजिल तक पहुंच जाओगे। यहाँ पर भी जैसे ही सॉल्व किए तो यहाँ पर y को कांस्टेंट समझोगे, यहाँ पर सॉल्व करोगे और इक्वल में एक कांस्टेंट लेके चलोगे, तो वहां से ये जो सॉल्व करोगे वो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। y टर्म में x कांस्टेंट की तरह, y टर्म में x कांस्टेंट कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, को ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर मैं दोनों में अलग अलग बातें लिखा हूँ। यहाँ लिखा हूँ y को कांस्टेंट समझना है, कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट समझना है मतलब उसको अगर होगा y तो वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट कंटेनिंग x, इसका मतलब होता है x वाले टर्म्स को रिमूव कर देना है, नहीं लिखना है, ओनली y वाले टर्म्स को वहां पर लिखना है, बस ये अंतर है, डिफरेंस यही है बेटा दोनों में। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल सामने में लिखा हुआ है, देखो ये दिख रहा है। अगर आपको ध्यान से देखोगे ना तो ये होमोजीनियस भी है, लेकिन होमोजीनियस से सॉल्व करने बैठेंगे तो काफी टाइम लगेगा, और यहाँ पर हमारा इजी सॉल्यूशन बना देगा कौन, एग्जैक्ट वाला। अब मुझे कैसे पता चला ये होमोजीनियस है, आप भी देखो, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, टू वेरिएबल्स ईच टर्म्स पे, ठीक है। तो ये तो अपने आप में इक्वल हो गया, सही हो गया। यहाँ पर भी देखोगे y की पावर 2 है, एक्स वाई मिला के 2 है और x मिला के 2 है, तो यहाँ पर भी 2 2 है। तो इसको तो भैया आप होमोजीनियस से भी सॉल्व कर सकते थे ना, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों क्यों करेंगे भाई, टाइम वेस्ट। होमोजीनियस बनाएंगे तो y की जगह vx रखेंगे, सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा, दिख रहा है कितना बड़ा टर्म्स है, उसको सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जैक्ट में फिर कन्वर्ट करके जाते हैं, एग्जैक्ट चेक करेंगे। तो भैया ये दिख रहा है, ये m है इंटू डी एक्स, ये n है इंटू डी वाई है। मैंने कहा था dx का कोफिशिएंट को m मानना और dy के कोफिशिएंट को n मानना। अगर कभी कभी एग्जाम वाला क्वेश्चन ये इधर इधर दे देगा, इंटरचेंज कर देगा, ये वाला इधर ये वाला टर्म्स इधर कर देगा, तो ऐसा रट्टा मत मारना कि पहला वाला m है। m ये भी हो सकता है, लेकिन dx अगर यहाँ होता तो ये m होता, dy इधर होता तो ये n होता, ऐसा समझना है, ठीक है। चलो बात की बात है उस चीज को, तो यहाँ तो सही दिया हुआ है, सही है, तो फिर ये m हो गया, लिख दिया। और m का हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, y का 1 बच गया -4x, y स्क्वायर का 2 सामने आएगा तो 4y हो जाएगा। सिमिलरली ये जो है n है, ये लिख दिया n, ये तो मिल चुका डेल m बटे डेल y, ये मैंने निकाला n। n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, देखो, और जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसका 0, x का 1 बचा -4y, x का 1 -4y और 2x स्क्वायर का -4x। यहां पर टोटल आ चुका -4x -4y, यहां भी आया सेम, दोनों जगह सेम आ चुका है। और जब सेम आ चुका है तो ये क्या बन चुका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बोलोगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके हाँ, ये चीजें मैं बता रहा हूँ कि m जो है dx का कोफिशिएंट होता है, वही मीन्स है। तो m जो है dx का कोफिशिएंट होता है और n जो है वो dy का कोफिशिएंट होता है, ऐसा, ठीक है। तो अब क्या समझ में आया, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया तो क्या करे भाई, इक्वल हो गया तो अच्छी बात है ना।
ये क्या मिल गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब ये एग्जैक्ट है तो इसका सॉल्यूशन काफी आसान होता है, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन करना है। लेकिन यहाँ पर y को मैं कांस्टेंट समझूंगा और यहाँ पर x वाले टर्म्स को नहीं लिखेंगे, x वाले टर्म्स को नहीं लिखेंगे। आई बात समझ में? अब ये बताओ, इसमें y को कांस्टेंट समझते हुए इंटीग्रेशन जब करोगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर -4y बाहर चला जाएगा, x बचेगा और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर 2y² पूरा बाहर जाएगा, बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और यहाँ पर हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y³ आएगा और इक्वल टू हम एक c लिखेंगे। अब देखना चाहोगे तो वही लिखाऊंगा जो मैं बोल रहा हूं, चेक कर सकते हो। ये एग्जैक्ट हो गया। एग्जैक्ट होने के साथ साथ y को कांस्टेंट समझेंगे, x वाले टर्म्स को काट दो। देखो उसमें x वाले टर्म्स कहाँ कहाँ हैं बच्चों, ये देखो x दिख रहा है, x दिख रहा है, इसको नहीं लिखना, सिर्फ y² को लिखा, ये लिख दिया और c लिख दिया और इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद जो बचेगा वो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। m वाले को dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, नहीं नहीं उल्टा करते हैं, अपोजिटली करते हैं, इसीलिए तो मैंने कहा ये चीज है, यही चीज तो बता रहा हूं मैं, आपको समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि अगर m के साथ dx है प्लस n के साथ dy है तो m का अपोजिटली करते हैं डेल m अपॉन डेल y और n का अपोजिटली करते हैं dx के रिस्पेक्ट में, n का इसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो डेल n का डेल x होता है। m का y के रिस्पेक्ट में, n का x के रिस्पेक्ट में करते हैं और यदि इक्वल हो गया तो एग्जैक्ट बन गया। इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं समझे, मैंने कहा अगर एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट है तो क्वेश्चन क्या था वहां पर एक बार चेक करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझे हो ना, अभी समझ में आ जाएगा। आते हैं इधर, क्या लिखा हुआ है ये मैं देखता हूँ, जस्ट वेट। बार बार देखने से अच्छा मैं इसको लेता हूँ फोटो, ठीक है? ओके, कहाँ, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था ना आपका, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैं अपने से एक बार फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? इसको आप समझना। एग्जैक्ट है ये तो पता चल चुका कि एग्जैक्ट है, कहता पता कैसे चला कि एग्जैक्ट है? अरे एग्जैक्ट अभी तो बताया ना, कैसे पता चला? एग्जैक्ट पता करने का ट्रिक यही तो है, इसका आंसर इसका आंसर सेम आया तो एग्जैक्ट है ना, अभी तो बताया मैंने, दोनों तो निकाले थे। एग्जैक्ट होने के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल था इसीलिए तो बोले भाई एग्जैक्ट है। समझ आई बात? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से नहीं पता चला, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव किए हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद जब हम पार्शियल डेरिवेटिव किए और दोनों का आंसर चेक करेंगे तो अगर ये दोनों का आंसर सेम आया है, इसलिए मैं बोला कि वो एग्जैक्ट है। यहां तक की चीजें क्लियर है? यस या नो, जल्दी बताओ। ओके, और जब एग्जैक्ट हो गया तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को लिखो। क्वेश्चन ये था कि x² माइनस 4xy माइनस 2y² था, इनटू में यहाँ पर dx है और शायद यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर लिखा हुआ है y² माइनस 4xy माइनस 2x² इंटू डी वाई था, इक्वल टू 0। तो जब आपको पता चल जाए कि ये एग्जैक्ट है और एग्जैक्ट है तो क्या करना है, मैंने कहा था इंटीग्रेशन इसी का ही करना है, लेकिन y को कांस्टेंट समझेंगे इस एरिया में और इस एरिया में x वाले को नहीं लिखना है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है ना, इसको नहीं लिखना है, जो जो x वाले टर्म्स है उसको नहीं लिखना। अगर ये भी नहीं होता तो कुछ नहीं लिखता, 0। तो x वाले टर्म्स को ऐसे लिखना नहीं है, हटा देना है, इनटू में dy लिख के c लिख देना है। ये है रूल कि नॉट कंटेनिंग x वाले टर्म्स को आपको नहीं लिखना है। उसी क्वेश्चन में देखो जहां जहां x दिख रहा है उसको उसको छोड़ते चले जाओ और ये नया सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ लिख दिया नॉट कंटेनिंग x वाले नो x, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x² का कितना हो जाएगा बच्चों, x³ अपॉन 3, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस
यहाँ पर 4y कांस्टेंट हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, क्योंकि y कांस्टेंट है। यहाँ से 2y स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। y के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब बाई 3 और इक्वल टू c। बस यही तो सॉल्यूशन है, खत्म कहानी। अब बोलो किसी को डाउट? वो एग्जैक्ट होने से हमारे लिए कितना इजी बन जाता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हर होमोजीनियस एग्जिस्ट होगा नहीं, गलत। इस भावना में बिल्कुल मत रहो कि एवरी होमोजीनियस फंक्शन इज एग्जैक्ट। एग्जैक्ट ये नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल लो आपके सामने दे देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां से आपको दिख रहा है, जैसे मैंने लिख दिया एक्स क्यूब, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाई लिख दिया हूँ, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब वाई इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई लिख देता हूँ। अभी भी देखो ये होमोजीनियस है कि नहीं है? है ना होमोजीनियस। यहाँ भी 3 और 1 4, यहाँ भी 3 और 1 4 है, ये होमोजीनियस है। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट है? तो dx का कोफिशिएंट m होता है, तो m इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब वाई। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, सॉरी m का, हाँ m का y के रेस्पेक्ट में करते हैं। y के रेस्पेक्ट में करोगे 1 बचेगा एक्स क्यूब, और n जो है आपका बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये मिल गया 2x और वाई स्क्वायर। कहाँ ये दोनों इक्वल है बोलो? नॉट इक्वल है, ये नॉट एग्जिस्ट हो गए, नॉट एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट। क्लियर है? दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आप क्वेश्चन सोच रहे हो माइंड है में, वो आपके जैसे मैं सोच लिया ऐसा एग्जांपल, ऐसा सभी के माइंड में होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आप जैसा सोच रहे हो या माइंड जैसा कब क्यों कैसे वाला सवाल है, ये सबके माइंड में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आप बोल रहे हो कि क्या हो सकता है, तो ऐसा एक एग्जाम्पल आप तैयार रखो कि ये इस एग्जाम्पल से हम साबित कर सकते हैं कि होमोजीनियस का होना वो एग्जैक्ट होगा, कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं। और अभी जो सवाल बनाए ये ये एग्जैक्ट था, ये वाला जो बनाए वो एग्जैक्ट था और होमोजीनियस भी था, बट ये होमोजीनियस है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट का होना ना होना डिपेंड उस पर नहीं करता है। अगर ऐसा होता तो आज आज कितना अच्छा होता, है ना? लेकिन नहीं है ऐसा। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। और जो एग्जैक्ट नहीं है उसको एग्जैक्ट की तरह सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ये भी इसकी खास बात है। अगर एग्जैक्ट होता तो हमारे लिए सॉल्यूशन फाइंड करना इजी था, लेकिन जो एग्जैक्ट ही नहीं है तो उसको सॉल्यूशन निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है। उसको फिर इस मेथड से नहीं करोगे। यदि इक्वल नहीं आए तो ओहो, सही सही जवाब है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, मेरी बात को सुनो, अगली क्लास में हम इसी चीज को सीखेंगे कि यदि इक्वल नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो वो तो आपके पास एक ऑप्शनल मेथड है, उसको आप होमोजीनियस रखो साइड में, लेकिन मेरी सलाह तो यही है कि उसको जरूरी नहीं है कि होमोजीनियस से सॉल्व करेंगे। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एग्जैक्ट बनाएंगे। जैसे कोई इंसान अगर अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसको फिर जेल भेज दो, खत्म कहानी। अगर वो इंसान अच्छा नहीं है तो उसको इंसान बनाया जाना चाहिए, अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे बनाएंगे अच्छे? कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको बनाया जा सकता है ना? तो खराब को अच्छा बनाया जा सकता है। सिमिलरली अगर कोई एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें कुछ अप्लाई करके उसको एग्जैक्ट भी बनाया जा सकता है। किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम थोड़ा सा कुछ वर्क करेंगे तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग को रियल एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोग का थोड़ा एक इंटरेस्ट है पढ़ाई पे। हाँ, रियल एग्जांपल देने से क्या है, थोड़ा थोड़ा सा इजी लगता है कि नहीं? चलो ठीक है, आते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है।
चलो इसको मैं ही बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे अरे समझ में ही नहीं आया। जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ तो बोलते हो सारी क्वेश्चन समझ में आ गए, पीडीएफ से बताता हूँ तो बोलते हो समझ में नहीं आया। ये मैंने नोटिस किया है आप लोगों का। अगर मैं जो क्वेश्चन लिखता हूँ, कल नहीं करेंगे, अभी भी बचा हुआ है समय, कल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन को मैं लिख के बताता हूँ तो आप लोग कोई डाउट नहीं पूछते हो, और जब पीडीएफ से बताता हूँ तो ढेरों सारे डाउट आ जाते हैं। उससे अच्छा तो मैं लिख के ही बता दूं। थोड़ा सा बचा है, कर लो इसको। सॉल्व x प्लस 2y माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस 2x माइनस वाई प्लस 3 इंटू डी वाई इक्व टू 0। अब देखो, अब ये तो एग्जैक्ट भी नहीं है, अब ये तो सॉरी एग्जैक्ट नहीं है बोल रहा हूं मैंने, ये तो होमोजीनियस भी नहीं है। ओके, ये तो होमोजीनियस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल यहाँ तो है ही नहीं ना। जहां वेरिएबल ही नहीं है तो कैसे इक्वल कर सकते थे? यहाँ वेरिएबल नहीं है मतलब ये तो होमोजीनियस ही नहीं है। और जो होमोजीनियस नहीं है उसके बाद क्या? उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, ये वाला चेक करो कि क्या ये एम डी एक्स, हाँ ठीक है, ये एन डी वाई पैटर्न का है, बिल्कुल है। तो एम बताओ कौन है? डीएक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एम इक्वल टू हो गया एक्स प्लस 2y माइनस 2 हो गया। तुरंत पार्शियल डेरिवेटिव कर लो विथ रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो x का 0, y का 1, बच गया 2। समझ में आई बात? आसान हो गया इतनी सी चीज। उसके बाद n कौन हो गया बेटा? n हो गया आपका 2x माइनस वाई प्लस 3। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x करते हैं तो x का 1 बच गया 2, ये तो खत्म, ये खत्म। तो क्या दिख रहा है? ये भी 2, ये भी 2। और जब दोनों इक्वल, ओके, तो बच्चे जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, ठीक है। चलिए उसको भी बताएंगे अभी। डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल आ गया डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये दोनों इक्वल हो गए। और जब दोनों इक्वल हो जाए तो भैया दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 बन गया इज एग्जैक्ट, ठीक है। क्या बन चुका? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? यस या नो? जल्दी बताओ भाई। ये एग्जैक्टनेस समझ में आई कि नहीं आई? बस इतना बता दो कि हाँ ये चीजें एग्जैक्ट है, हम ऐसे बना पाए हैं। एग्जैक्ट तो आई थिंक सबको समझ में आ चुका होगा कि ये एग्जैक्ट कैसे बना। क्या किसी को डाउट है? यस या नो? जल्दी बताओ। डाउट तो नहीं है ना कि हाँ ऐसा है तो ऐसे चेक करेंगे पता चलेगा, इक्वल आया तो एग्जैक्ट है, क्योंकि इक्वल है तो एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट हो गया तो इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन जो बड़े बड़े वैज्ञानिक ने बनाए वो काफी आसान बना दिए। बोले कुछ नहीं, ऐसा जैसा दिख रहा है उसी को लिख दो इंटीग्रेशन के अंदर में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x प्लस 2y माइनस 3 लिख दिया, इनटू में यहाँ पर लिखा हुआ है dx। अब मैं x के रिस्पेक्ट में करते इसलिए उन्होंने बोला इसको y को कांस्टेंट समझो। ओके ठीक है, समझ गए। आगे बोलता है प्लस बना देना, यहाँ जो लिखा उसमें x वाले टर्म्स को छोड़ के लिखना है। जहां जहां एक्स दिख रहा है उसको नेगलेक्ट करो। अगर हर जगह एक्स है कुछ भी मत लिखो, सब छोड़ दो, 0 लिख दो, भले ओपोस आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एक्स दिख रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। तो क्या बच गया? माइनस वाई प्लस 3, और इंटीग्रेशन के अंदर में डालना है माइनस वाई प्लस 3 ऐसा, और इंटू में डी वाई है तो डी वाई लिखो, और इक्वल टू सी लिखो, एक कांस्टेंट। और यहाँ हम बोल सकते हैं कि हमने किया क्या है? नो एक्स, एक्स वाले टर्म्स नहीं है, नॉट कंटेनिंग एक्स। -2 है, किधर -2 है? अच्छा इधर -2 है। गलतियां पकड़ने में बड़े माहिर हो आप लोग। -2 है तो ठीक है भाई, -2 लिख दिए। यहां पर समझ आई बात कि यहाँ पर एक्स वाले को छोड़ना है, माइनस वाई प्लस 3 लिख देना है। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन कर तो खत्म। एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2। वाई को कांस्टेंट समझोगे, जो कांस्टेंट मतलब बाहर जाता है इंटीग्रेशन के, तो ये 2y पूरा बाहर चला गया तो बचेगा क्या यहाँ पर? 1। और 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है। -2 भी कांस्टेंट है, बाहर जाएगा तो x बचेगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो -2x हो जाएगा।
यहाँ माइनस लग गया, y का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y y स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस 3 का कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा तो 3y आ जाएगा, इक्वल टू c है, खत्म। काटना है काटो, कुछ बच ही नहीं रहा, कुछ कट ही नहीं रहा, तो क्या काटेंगे, छोड़ दो यहीं। अब बोलो सबको क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो, जल्दी बता दो। हो सकता है थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद वो होल स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा भी होता है ना, अगर आप देख सकते हो, बट वो बनने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, तो सभी को क्लियर समझ में आ गया कि एग्जैक्ट वाला भी आज 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक पढ़े हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, और हमने सीखा कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चन पर आप लोग चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, इस पर प्रैक्टिस करो और फिर देखते हैं नए टॉपिक कल जो है ये वाले क्वेश्चन को करेंगे, जो टॉपिक्स यानी कि जो एग्जैक्ट ना हो यानी कि नॉट इक्वल वाला, उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। जब आपके पास कुछ ना बचे तो कोई नया मेथड इन्वेंशन किया जाता है। ठीक है, ये बताओ सबको आज की क्लास समझ में आई, यस या नो, सबको क्लियर हुआ, सबको अच्छा लगा, नहीं लगा वो भी बता दो। अगर अच्छा लगा तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए धन्यवाद, ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट। क्या पूछ रहे हो आप, नॉट कंटेनिंग y एंड x आर कांस्टेंट, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल सही सही सोच रहे हो आप। क्या नाम है, वैभव, ओके, उसको भी किया जा सकता है, लेकिन उसको कैसे करना है वो भी मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया था, y को कांस्टेंट समझा था ना, तो उस केस में यहाँ पर क्या कर सकते हो, नॉट कंटेनिंग, यहाँ पर इसको अपोजिटली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने y को कांस्टेंट किया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट कंटेनिंग y वाले टर्म्स को हटा दो और यहाँ पर कर दो x कांस्टेंट, x आर कांस्टेंट, तब भी कर सकते हो, बट इंटरचेंज करना पड़ेगा। इसमें से y वाले को कैंसिल करना पड़ेगा और x को कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, और जहां से हमने x वाले को लिखा है तो वहां पर हमको क्या करना है, x को कांस्टेंट समझना है। दोनों कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.